मेरा लड़का है, मेरा कुछ नहीं करा था। मुझे लड़का चाह, मेरे सिर पर मालिक भी नहीं है। हमने भी बहुत कोशिश करी, कहीं नहीं मिला। उस लड़के के साथ साजिश खेली गई है। आप हमारी कार्रवाई हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारी कार्रवाई करी जाए। अक्सर में पूरा यकीन है कि लड़का उन्हीं के बीच में गायब हुआ है और पैसे का जो मामला, लेन देन का मामला भी बीच में, उसके पैसे भी थे जी, और उसको हमारे बच्चे को मारने की धमकी भी दी है उन लोगों ने। तस्वीरें ही पानीपत के जिला सचिवालय की। परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है अपने बेटे को ढूंढने के लिए। दरअसल पिछले 2.5 साल से पानीपत में ही इनका बेटा रह रहा था, लेकिन 2.5 महीने से उसका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। पुलिस को शिकायत दी गई, लेकिन अभी तक उनके बेटे का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है, जिसके बाद आज परिवार अपनी गुहार लेकर जिला सचिवालय में पहुंचा है। सुनते ही परिवार ने क्या कुछ बताया। मेरा लड़का है, मेरा कुछ नहीं करा था। मुझे लड़का चाह, मेरे सिर पर मालिक भी नहीं है। अच्छा, मैं कुछ नहीं करा था, कुछ भी ना खाया था ना पिया था। ऐब सबाब लगा के कुकर ना कुकर और पुकर लौंडा मेरा जी। मैटर ये था, लड़का इसमें शांति नगर में काम कर रहा था। और ये जो 2-4 लोग हैं, एक तालिब और ये एक राजेश और ये एक रुखसार है, इन 4 लोग हैं। इनके बीच के लड़का खपा हुआ है, जो तलाश 2 महीने से करी है, जो इबलो भी नहीं मिला, कहीं पर भी मौजूद नहीं है। हमने भी बहुत कोशिश करी, कहीं नहीं मिला। उस लड़के के साथ साजिश खेली गई है। आप हमारी कार्रवाई हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारी कार्रवाई करी जाए। जो लड़का गायब हुआ है उसका नाम क्या था, कहाँ का रहने वाला था? उसका नाम एहसान था, गाँव पुरमाफी, जिला शामली, वो थाना जिंजाना। यहाँ पर पानीपत में क्या रहता था? पानीपत में शांति नगर में रहता था। और साथ रहता था? वो एक तालिब है उधर का ही, और ये राजेश है इधर का ही, पानीपत का ही। हाँ, शांति नगर का राजेश। और इनके बीच ही लड़का रहता वो 3-4 जनों के। इनके पास ही आता जाता था, इनके पास ही रहा करता था। इन लोगों को पता है, इन पर लोगों पर हमें शक है। इन लोगों ने कहीं पर भेजा है या बुलाया है, उसके साथ घटना करी है। हमें तलाश करने पर भी 2 महीने हो गए, 3रा महीना लग रहा है, हमें नहीं मिला। और हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है, हमारी कार्रवाई भी नहीं हो रही है। हमें लड़का चाहिए, किस हाल में भी है, किस हाल में भी। जो आपने इस चीज़ की कंप्लेंट है, कहाँ पर गए हैं, किसके पास गए? हमने इस चीज़ की दरख्वास्त यहाँ इसके पास CO साहब के पास भी, SP साहब के पास भी 2 बार कंप्लेन करी, शिकायत एप्लीकेशन दी हमने कि हमारे मामले की जांच की जाए। फिर भी कोई मतलब ऐसी कोई छानबीन नहीं हुई। और हमने मॉडल टाउन थाना में एप्लीकेशन दी है, वहाँ पर भी कोई जांच नहीं हुई। हमारी जांच करी जाए, हमारा लड़का हमें मिल जाए। परिवार उत्तर प्रदेश के शामली के पास झिंझाना गांव का रहने वाला है। उन्होंने बताया कि परिवार का एक बेटा जो पिछले 2.5 महीने से लापता है, वो यहाँ पर 2.5 साल से पानीपत में ही रह रहा था और वो रोजाना काम पर जाता था, लेकिन 2.5 महीने से उसका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। परिवार के लोग थाने गए, कई बार SP को भी पेश हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके बेटे का कुछ भी पता नहीं चल पाया, जिसके बाद से परिवार के लोग प्रशासन के उच्च अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं कि उनके बेटे को ढूंढा जाए और पता लगाया जाए कि उनका बेटा आखिरकार किस हालत में और कहां पर है। हम जैसे कि SHO हैं, हम हमारे मॉडल टाउन के जो पुराना कोर्ट है हमारा, वहाँ पे SHO बैठते हैं, उनके पास भी है, और कोर्ट में हमारे SP साहब के पास भी है। तो हमारी तो यही हाथ जोड़ के जी अपने मीडिया से और हमारे मोदी से यही हमारे बच्चे को ढूंढने में हमारी सहयोग दे, और हमारे बच्चा हमें चाहिए। और हमें बाइक समेत हमारा बच्चा गायब है, नई बाइक थी, और हमें कुछ लोगों पे, जिन लोगों पे हमारे भांजे ने बता दिया, उन पे शक, हमें शक नहीं, जिनमें पूरा यकीन है कि लड़का उन्हीं के बीच में गायब हुआ है। और पैसे का जो मामला, लेन देन का मामला भी बीच में, उसके पैसे भी थे जी, और उसको हमारे बच्चे को मारने की धमकी भी दी है उन लोगों ने। तो इस बीच में जैसे कि उनकी बीच में बातें हुई पैसे लेने देने की, तो उनको धमकी दी गई है भांजे को कि भाई ज़्यादा हो गया तो हम तेरे को गायब कर देंगे। तो उन्होंने मजाक में लिया भांजे ने, तो वो सीरियस में ही हमारे को मैटर दिख रहा। ना तो हमारे बच्चे को जानकारी है, ना बाइक की जानकारी है, कहीं से कोई पता नहीं है। सर, हाथ जोड़ के यही निवेदन है हमारे मीडिया से, हमारे बच्चे को
हमारा बच्चा मिलना चाहिए। तो परिवार अपने बेटे को ढूंढवाने के लिए लगातार 2.5 महीने से दर दर की ठोकरें खा रहा है। कभी थाने के चक्कर काटता है, कभी किसी और के पास जाता है, लेकिन अभी तक इनके बेटे का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। फिलहाल पुलिस से गुहार लगाई जा रही है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।